फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस में थर्ड सब टॉपिक दैट्स ट्रांसपोर्टेशन उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो लाइफ प्रोसेस में हमें क्या नीड होती है, जिन चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो किससे बना हुआ है, मेड ऑफ सेल। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब सेल से बने हुए हैं। अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया या प्रोटोज़ोआ, तो ये किसके, ये क्या होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। ठीक है, मतलब ये सिंगल सेल के बने हुए हैं। और सेकेंड होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में कौन आते हैं, मल्टीसेलुलर, मतलब जो बहुत सारे सेल्स के होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ह्यूमन बींग। ठीक है, मैं अपनी ह्यूमन बींग एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि हमारे पास बहुत सारी सेल्स होती हैं वर्क करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें नीड है, किस चीज़ की नीड है, ऑक्सीजन की, पानी की, मिनरल्स की और ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ये सब हमें क्यों ज़रूरत होते हैं, और भी चीज़ें होंगी कि सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और मेंटेनेंस के लिए। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है ना, सर्वाइव करना है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वी विल बी फील सिक एंड लेजी, है ना। तो हमें क्या सर्वाइवल करना है, सर्वाइव करना है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बहुत टाइम, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप सर्वाइव कर सकते हो, बट इसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेनली हम ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सर्वाइवल करना है। एंड सेकेंड, हमें मेंटेनेंस करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। ठीक है, और कुछ ऐसे सर्टेन अदर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कैरी आउट करते हैं वाइटल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ अपनी एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला एनर्जी, है ना, कुछ चीज़ें हम एनर्जी के लिए खाते हैं, कुछ चीज़ें हम सिर्फ नॉर्मल फैट या कुछ और अदर चीज़ों के लिए खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिसमें मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकूं। अगर एनर्जी नहीं लूँगी तो हम एक्टिव नहीं रहेंगे ना, हम लेज़ी फील करेंगे या एनर्जेटिक फील ना करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हम जो सब्सटेंस ये सब ले रहे हैं, ये तो हमने बोल दिया कि हमें इसकी सब्सटेंस की नीड है ना, इन सब चीज़ों की भी नीड है सर्वाइवल के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये सब्सटेंस हम कहाँ से लेते हैं, इन्हें हम पिकअप करते हैं कहाँ से, सम ऑफ दिस पिकअप फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड सम मे बी सिंथेसाइज। कुछ ऐसे होते जिन्हें हम बनाते हैं और कुछ ऐसे होते जिन्हें हम अपने इन्वायरमेंट से पिक करते हैं। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो हमें ट्रांसपोर्ट करने में या लेना होती है अपनी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए। ओके, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का साइंटिफिक मीनिंग देखूँ तो क्या होगा, हम कुछ इस वे में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस सिंथेसाइज। मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसी लाइफ प्रोसेस जिसमें हम सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं और ऑब्जर्व इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेन्स इज कैरी टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करती है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, समझ में आ गया। सिंथेसाइज करेगा फिर उसको ऑब्जर्व करेगा एक पार्ट से अदर पार्ट में। अच्छा, अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी बॉडी फ्लूइड पे एंड सर्कुलेशन पे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, एक जगह दूसरे लेके आना, मतलब उसको सर्कुलेट करना, यहाँ से मैं वहाँ लेके जा रही हूँ, सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क करेगा वो करेगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अब उसमें हम देखते हैं अपने टाइप ऑफ सर्कुलेशन कि सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन है यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन, सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन। इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। ठीक है, तो ये जो इंट्रा है ये किस में होगा, इन लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। इंट्रा की बात करिए, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन, तो ये कहाँ हो रहा है, लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा या फिर पैरामीशियम। ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल होते हैं, हमने पहले ही पढ़ चुका है। अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है, सिंगल सेल है। मतलब सिर्फ एक सेल जो होती है ये पूरे काम को करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई और डबल सेल्स नहीं होती कि यार कोई और एक्सक्रीट कर रहा है, कोई इनहेल कर रहा है, कोई दूसरा कुछ और काम कर रहा है, नहीं। सिर्फ एक सिंगल सेल होती है जो सारे काम को परफॉर्म करती है, दैट्स अ यूनिसेल्युलर।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ओनली साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यूनिसेलुलर होता है इसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन जो हो रहा है परफॉर्म हो रहा है, और इसको हम बोलेंगे साइक्लोसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। हमने इंट्रा सर्कुलेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, तो आउटसाइड द सेल, ये क्या होता है, सेल के बाहर होता है या फिर बिटवीन द सेल, डिपेंड ऑन द सब्सटेंस कि भाई किस बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोअर एनिमल्स हैं, यहाँ पे हायर एनिमल्स आ रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अभी कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो हमने सर्कुलेशन 2 टाइप के होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम फ्लूइड देख लेते हैं। तो फ्लूइड में हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, वाटर, इसका एग्जाम्पल जाएगा स्पॉन्जी एंड हाइड्रा। जो स्टूडेंट्स पहले मुझसे पढ़ चुके उन्हें पता होगा कि मैंने स्पॉन्जी और हाइड्रा को 9th के सिलेबस में बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो ये चैप्टर हम पे बहुत अच्छे डिस्कस, मतलब आप बहुत अच्छे से डीप में पढ़ चुके, तो यहाँ पे मैं इतना डिटेलिंग में नहीं बताऊँगी आपको, बस मैं ये बोल सकती हूँ कि स्पॉन्जेस होता है जिसके अंदर डॉट्स होती है, और ये पानी को अपने होल्स के थ्रू लेता है और वहीं से ये एग्जिट कर देता है। सेम चीज़ हाइड्रा में होती है, हाइड्रा भी यही काम करता है, वो पानी को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन आ जाएगा हमारा फ्लूइड टाइप ऑफ फ्लूइड के अंदर। सेकेंड, इंट्रा फ्लूइड सर्कुलेशन। अब इंट्रा फ्लूइड सर्कुलेशन में क्या आ जाएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड लास्ट वन इज हीमियोलिम्फ। अब ये हीमियोलिम्फ में थोड़ा डिफरेंस है, इनको तो हम डिटेलिंग में पढ़ लेंगे, बट ये थोड़ा सा अलग है। इंट्रा फ्लूइड सर्कुलेशन में, इंटर मतलब जो अंदर होता है ना, अंदर की बात कर रही हूँ, तो ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आ गया। सेकेंड, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक फ्लूइड ये भी बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट होता है। और लास्ट आता है हीमियोलिम्फ, ये जो होता है लिम्फ, ये एक्चुअली में कॉकरोच और ग्रॉसहोफर इनकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये क्वेश्चन आपको एनटीसी में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेशन होता है कॉकरोच के अंदर या ग्रासहॉपर में, तो कौन सा कहता है हमारा, हीमोलिम्फ। अच्छा, लिम्फ ये आप आगे पढ़ेंगे, हम डिस्कस करें डिटेलिंग में, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी हमने इसको हीमोलिम्फ क्यों कहा है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन में हम देखें, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, 9th में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया हुआ इसको ऑलरेडी, कि जो हमारी बॉडी होती है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये हमारी थोड़ा सा बुरा बना है, बट ठीक है, ठीक है, चलो अभी इसको थोड़ा सा बन गया, ऐसे ही काम से ना। तो ये जो हमारी बॉडी होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक नेटवर्क निकला होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं आप, कि ट्यूब्स का, ठीक है, एक ट्यूब्स का नेटवर्क बना होता है, ऑलराइट। ये क्या काम, और ये नेटवर्क क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, मतलब सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं। हमने बताया सर्कुलेट क्या काम कर रहे हैं, ये लोग पानी, ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन, इन सबको सर्कुलेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जब डाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होती हैं, वो क्या काम करती है, पूरी जो मिनरल्स, विटामिन होते हैं उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है थ्रू द ब्लड, है ना। तो ये ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती हैं, सर्कुलेट कर रही हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लू एंड रेड पेन का यूज़ किया है, क्योंकि रेड जो होती है वो आर्टरी होती है, ब्लू जो होती है वो वेन्स होती है। अभी कैसे काम करती है हम आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। आर्टरी और वेन जो होती है हमारी बॉडी में नेटवर्क बना के रखती हैं, ठीक है, जो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ये जो यूजेस होते हैं, ब्लड और लिम्फ को कैरी फॉरवर्ड करती हैं।
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम कर रहा है? ब्लड को और लिम्फ को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब उनको आगे लेके जा रहा है, प्लस ऑफ मटेरियल के साथ, ठीक है। इस अब जो ये कैरी कर रहा है ना, वो क्या है? मटेरियल। उस ब्लड के अंदर, उस लिम्फ में क्या है? हमारे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जो ये मटेरियल हैं वो क्या है? फ्लूइड एक्सचेंज मीडियम ना, ये जो मटेरियल वो एक फ्लूइड एक्सचेंज मीडियम है। अच्छा, ये तो अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैंने यहाँ पे एक ऐसा आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में यहाँ पे ऐसा करके बनाया था, दैट्स अ हार्ट, है ना। तो ये क्या काम करता है? हार्ट यहाँ पे पंपिंग का, है ना। हार्ट क्या काम कर रहा है? हार्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है जो सिर्फ पंप करता है, जैसे हमारी मशीन, मोटर, पानी की मशीन ना, मोटर मशीन क्या काम करती है? मोटर, हमने प्लग ऑन किया, स्विच ऑन किया और पानी को पूरी जो भी हम पाइप के थ्रू उसको थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहाँ पे भी हमें उसको पहुँचाना होता है, हम डायरेक्टली उससे स्विच ऑन करते हैं और पानी को वहाँ पहुँचा देते हैं ना, थर्ड फ्लोर पे, लास्ट फ्लोर पे, जो भी फ्लोर्स होते हैं हमारे। तो जैसा एक मशीन पंप, जो पानी की मशीन काम करी, वही काम हमारा हार्ट करता है, दैट्स अ पंपिंग ऑर्गन। बट पानी की मशीन को हम ऑल टाइम नहीं चलाते ना, ऑल टाइम उसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हार्ट हमारा 24/7 वर्क करता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ये ऑल टाइम अपना पंपिंग का काम करता है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू रहे और वो स्टॉप ना हो। तो ब्लड जो होता है, हार्ट जो होता है, वो हेल्प करता है सर्कुलेशन में थ्रू द पंपिंग के थ्रू। अभी करता क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन तो कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हेल्प करता है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा है, तो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो दो टाइप की होती है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। मैंने आगे भी बताया था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, है ना, फ्लूइड सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। अच्छा, शॉर्ट में मैं आपको समझा रही थी, यहीं पर जब डायग्राम बना ही हुआ है, तो ये वाला जो हमारा हार्ट होता है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा है ना, ये हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हार्ट है, यहाँ से हमारी आर्टरी और वेन दोनों वेसल्स निकलती हैं, दोनों पाइपलाइन निकल रही है। तो यहाँ पे जो वेन होती है ना, वेन से हमारी एक और ट्यूब निकलता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिम्फ। तो ये कहाँ से निकलती है? वेन से। अभी सुन लीजिए, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको समझ में जाएगा मैं क्यों बोल रही हूँ। अच्छा, अब जो होता है पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ मैं, आर्टरी कहाँ काम करता है? सिर्फ ऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाता है, मेन काम जो उसका है वो ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करना, और वेन्स का डीऑक्सीजनेट ब्लड को कलेक्ट करके वापस से हार्ट में पुट करना या डालना, ठीक है। अब जो हमारी लिम्फ है, लिम्फ क्या काम करता है? लिम्फ जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, उनको बाहर रिमूव करता है, ठीक है, थ्रू द लाइक पस बोल सकते हो, या आप किसी भी आपके फ्लूइड समथिंग फ्लूइड के फॉर्म में ना, तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिक होते हैं, उनको ये क्या काम करता है? बाहर निकालता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इसका क्या होता है, मैं आपको यही समझाती हूँ ये चीज़ भी, दैट्स अ आर्टरी। देखो, ये हमारी आर्टरी आ रही है, ठीक है, ये आर्टरी है। एक द पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे क्या होता है, आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजन ब्लड लेके आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड प्लस कर रही मैं, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड लेके आई, मतलब इसका कलर क्या है? रेड। जब बॉडी के लास्ट में आते आते क्या होता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, इसका कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी वेन्स, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? नहीं होता है, ऑलराइट। तो ये क्या हो रहा है, एक कनेक्ट है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं है ना, ये कनेक्ट है, मतलब आर्टरी जो होती है वो वेन से ऑलरेडी कनेक्ट होती है, कन्वर्ट होती है वेन के अंदर, ठीक है, आर्टरी जो होती है वेन में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फ क्या काम करता है? लिम्फ जो होता है वो, ये लिम्फ है, ठीक है। अब ये लिम्फ जो है ना, वो वन साइडेड क्या है? एंड है,
मतलब लिम्फ जो सिस्टम होता है एक साइड आके एक डेड एंड आ गया, लिम्फ का एक साइड में लास्ट में आके क्या होता है, एंड हो जाता है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं, बस ये एक पॉइंट पर क्या होती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये अपना जो भी इनको चाहिए होता है इन हार्ट या वेन में से उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है उनको वो उनको जो ले लेती हैं और उनको बाहर रिमूव कर देती हैं। अब कैसे काम करती है, कब काम करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको मैंने शॉर्ट में सिर्फ इतना समझा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि आर्टरी, वेन और लिम्फ क्या होता है या इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। ये सिर्फ सिंपल सा स्टेप में सिंपल से डिफरेंसेस है जो कॉमन है, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होता है या फिर लिम्फ क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके ओके, अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, दैट्स अ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकती हूँ, या हम दोनों के नाम सेम है, आप इसको इतना कंफ्यूज मत होना अगर आपको आगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम जाएगा। तो जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये 2 पॉइंट में डिवाइड है। हम पहले समझते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है। मैं ह्यूमन को अभी रुक के लूँगी, पहले मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज ओपन वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। अभी कैसे काम करते हैं हमें डिस्कस करते हैं। ओपन वेस्कुलर सिस्टम, ओपन में क्या होता है कि जैसे ये हमारी आर्टरी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है ना, तो जब ब्लड वेसल्स ऐसे गई हैं जहाँ पे हमारा ऑर्गन, जिस पॉइंट पे ऑर्गन होता है ये थोड़ा सा स्वेलअप हो जाती है ना, और उस ऑर्गन को अपने अंदर डिप कर लेती है, मतलब ऑर्गन जो है पूरा ब्लड के अंदर डिप है। समझ में आ गया कि ओपन में क्या हो रहा है, ओपन मतलब खुला हुआ है, एक बाउल जैसा पाउच बना दिया उन्होंने, इसके अंदर ऑर्गन है, उसमें पूरा ब्लड फिल है ना, ऐसा ब्लड फिल है इसके अंदर, और ऑर्गन जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, और उसके आसपास पूरा ब्लड हो रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब ऑर्गन के आसपास पूरा ब्लड ऑलरेडी फिल है, ये आर्टरी यहाँ से ब्लड फॉरवर्ड कर रही है, पूरे में ब्लड है, तो क्या होगा, ये तो ईजिली उससे ले सकता है ना ब्लड, ये आराम से एक्सचेंज कर सकता है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ डायरेक्टली कुछ भी डैश 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 जो भी उसको एक्सचेंज करना है, चाहे वो मिनरल्स हो, विटामिन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्योंकि ब्लड जो होता है बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करता है ना, सिर्फ एक चीज़ कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे क्या है, किसी को एक चीज़ को नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों को कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डैश लिख रही हूँ, वॉट एवर, वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ डैश डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा ऑर्गन है वो उसे डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ये इसको हम सेंस बोलते हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ ना इसको। ओके, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ओपन वेस्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर आता है, ऑर्गन के आसपास पहुँच जाता है, और यहाँ पे जो होता है हमारा ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड एक्सचेंज या जो भी उसको एक्सचेंज करना है मटेरियल, उसको वो एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स अ क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। अब क्लोज में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। क्लोज में क्या होता है, सपोज ये हमारी वेसल्स, ऑलराइट, ये मान लो मेरा आर्टरी है, क्योंकि आर्टरी क्या होती है, वेन में कन्वर्ट होती है ना, आर्टरी जो होती है वो वेन में कन्वर्ट होती है बाद में, ठीक है। और ये हमारी स्किन मान लीजिए आप, या जो भी हमारा ऑर्गन है, जो भी हमारा ऑर्गन है उसका बाहरी पॉइंट है। तो अब यहाँ पे कि हमारी बहुत सारी वेसल्स होती हैं, यहाँ पे ना हमारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ऑलराइट, ये बहुत सारी सेल्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है ना, ये क्या हो रहा हमारा, एक्सचेंज मटेरियल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, ये ऑर्गन का आउटर शेल है ना, तो ये यहाँ से ऑर्गन क्या काम कर, डायरेक्टली जो सेल्स हैं उनसे एक्सचेंज करें थ्रू द मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ऑर्गन ऑलरेडी उसके अंदर डिप है,
और डायरेक्ट ले रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस वेसल्स के थ्रू ले रहा है, मैं जो भी वेसल्स उनको चाहिए उनके थ्रू वो एक्सचेंज कर लेगा। तो आपको क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी में समझ में आ गया। से ओपन बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, ठीक है। जिसकी मैं बात करूँ तो कॉमनली ये मोलस्का हुआ, ऑर्थोपोडा हुआ ना, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ओपन की मैं बात करूँ तो मोलस्का, ऑर्थोपोडा, है ना, एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनके अंदर जो हमारे जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो होते हैं ओपन वस्कुलर सिस्टम। अच्छा, 9th में जो बच्चे, अगेन मैं 9th को यहाँ पे वो कर रही हूँ। 9th में हमने, आपको याद होगा, हमने एक चैप्टर था उसमें हमने ओपन वस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेशन सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किए थे, बट शायद इस लेवल पे नहीं करूँगी। तो ये वही चीज़ होती है जो आप 10th में पढ़ोगे, ऑलराइट। इसलिए 9th को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। ओके, चलो, तो समझ में आ गया। ओपन सर्कुलर सिस्टम में एग्जांपल क्या बोला मैंने आपको, मोलस्का, ऑर्थोपोडा या फिर इनवर्टिब्रेट्स। ओके, अगर मैं बात करती हूँ क्लोज की, तो क्लोज को सिंपल सी बात है, ह्यूमन बीइंग ना, मैं ह्यूमन बीइंग ले सकती हूँ उसका, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में क्या आता है, हमारी जो बॉडी, उसमें जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, सेल्स के थ्रू। सेल्स जो होती है वो ब्लड को कैरी फॉरवर्ड ले करती हैं और एक एक्सचेंज, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू वो होती है, जो भी मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। ओके, अब हम देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है एक्चुअली, ठीक है। फर्स्ट इज ब्लड वेसल्स, सेकेंड इज टिश्यूज एंड थर्ड इज हार्ट, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हार्ट कैसे काम करता है यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। मैंने यहाँ पे हार्ट क्यों लिखा है, क्योंकि पंप ये काम तो हार्ट ही करते हैं ना। अगर पंप नहीं करेगा तो बाकी वेसल्स और ये सब क्या काम करेंगे, कुछ नहीं, नथिंग। जब तक मशीन ऑन नहीं करोगे, मोटर मशीन ऑन नहीं करोगे, तब तक पाइप में पानी आएगा कैसे, उस पाइप का मतलब ही क्या। तो मेन वर्क कौन करेगा, हमारा हार्ट, यानी मशीन, ऑलराइट। तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑलराइट। फर्स्ट इज ब्लड वेसल्स, टिश्यूज एंड हार्ट। अब हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, तो जो ब्लड वेसल्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। अच्छा, हमने अभी आर्टरी और वेन्स को देखा था, वैसे कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है, मैंने आपको ये नहीं बताया था। अभी वापस से मैं थोड़ा सा डायग्राम, वापस ये वाला डायग्राम ले रही हूँ। देखो, मैंने आपको आर्टरी और वेन क्या होता है ये थोड़ा सा समझा दिया कि आर्टरी और वेन क्या काम करते हैं। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, कि जब हमारा सपोज यहाँ से एक आर्टरी निकली और यहाँ तक आती आती है हमारी फिंगर्स से। अब ये एक आर्टरी जो है फिंगर्स में आने में क्या उसको बहुत स्पेस लग रहा होगा ना, तो ये क्योंकि फिंगर छोटी छोटी होती हैं अपनी, ऐसे ऑर्गन्स या ऐसा पार्ट ऑफ बॉडी जो बहुत स्मॉल है साइज़ में, या फिर जो प्रॉपरली नहीं है स्पेस के अंदर, तो वहाँ पे आर्टरी या फिर वेन्स को पहुँचने में क्या होता है, स्पेस कम लगता है। तो जो आर्टरी और वेन होती है वो क्या होती है, बहुत फाइन फॉर्म में डिवाइड होती हैं इस टाइप से ना, बहुत फाइन पार्ट में, मतलब बहुत पतली पतली हो गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और भी पतला, बहुत पतली पतली। तो जो ये पतली पतली फॉर्म में जब ये डिवाइड होती ना, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज चाहे वो आर्टरी की हो या वेन की हो, दोनों की हो सकती हैं, किसी एक पर्टिकुलर की नहीं है कि भाई आर्टरी की होंगी या फिर वेन की होंगी। कैपिलरी मतलब क्या होता है, जब भी आर्टरी और वेन किसी फाइन फॉर्म में आता है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो आपको चीज़ समझ में आ गई, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 पार्ट में होती है, आर्टरी, ठीक है, जो रेड इन कलर होती है, इसे याद रखना, जो रेड कलर की होती हैं, वेन्स जो ब्लू कलर की होती हैं। इसका कलर ब्लू क्यों होता है, उसका कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज रिच ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से इसका कलर ब्लू होता है, ऑलराइट। कैपिलरीज क्या होती है आपको समझ में आ ही गया है। अब टिश्यूज़, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ब्लड और लिम्फ के फॉर्म में। अब जो ब्लड होता है ये, इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को भी, क्योंकि ब्लड का जो 75% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा का बना होता है। जब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे आपको तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। हाँ, हम इन चीज़ों को सबको डिटेल में देखते हैं।
मैं आपको आर्टरी और वेन जो होता है एक सिंपल सा डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी, आपको इतना डिटेल में आने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। बस ये एनटीएससी लेवल पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आ सकता है ये एनटीएससी में कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में तो इतना डिटेलिंग नहीं जाना आपको, सिंपल पढ़ना, बट एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन आपको आस्क कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट लेयर कौन सी, सेकंड लेयर कौन सी है। ओके तो हम पहले फर्स्ट पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड कॉर्पसल्स, कैपिलरी सॉरी, ठीक है। तो हम इनके डायग्राम को डिस्कस करेंगे, डायग्राम में ही इनका जो मेन पॉइंट है वो सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर देखिए कुछ समझ में आ रहा होगा, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कैसा बनाया हुआ है। फर्स्टली मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ सेंटर से, तो जो इसका सेंटर है दैट्स अ टीएस ऑफ आर्टरी, ऑलराइट, एंड दैट्स अ टीएस ऑफ वेन, ये वेन है और ये आर्टरी है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो आर्टरी होती है उसका होल जो होता है वो छोटा होता है और वेन्स का होल जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, उसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक वॉल होती है, और जो वेन होती है उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिन होती है। समझ में आ गया? एक तो डिफरेंस, आप यहाँ पे डिफरेंसेस भी याद करना बेटा, है ना। आपको यहाँ पे आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या क्या आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा इजीली। ओके तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अब ये जो अंदर आपको ये दिखा स्ट्रक्चर जो बना हुआ स्ट्रक्चर इस टाइप का राउंडेड शेप में, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। दोनों में सेम जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस स्पेस का डिफरेंस था। इसको हम बोलेंगे एंडोथीलियम। अब फर्स्ट हो गया। सेकंड, ये जो लेयर है थोड़ी थिक होती है, यहाँ की जो लेयर होती है थोड़ी थिन होती है। अब इस लेयर को, ये तो एक थिक लेयर बोल रही हूँ, मोटी ना, ये एक लेयर हो गई है मोटी, ये थिन पतली होती है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो रेडिश एरिया आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा इलास्टिक लेयर। क्या है हमारा ये इलास्टिक लेयर, एक सिंपल से इलास्टिक लेयर बना हुआ, कुछ नहीं एरिया है, एक लेयर बनी हुई है। उसके बाद एक थिक मोटी अगेन लेयर है, ये थोड़ी सी मोटी लेयर है इसलिए मैंने डार्क शेड दिया हुआ है। ये भी सेम है, डार्क शेड में आएगी, सेम लेयर से दोनों, ऑलराइट। इसके बाद जो लेयर शुरू होती है हमारी वो होगी ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, क्योंकि आप इससे भी समझ सकते हो कि भाई ये कौन सी लेयर है हमारी, मिडिल लेयर ना, तो इसको हम ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे, तो ट्यूनिका मीडिया हो जाएगी। अब ये होगी, ये दोनों लेयर्स होंगी। अब लास्ट लेयर या फिर हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर ना, जो हमारी पहली, जैसे सपोज ये एक वैन है ना, ये आर्टरी एक वैन है, इसको जब मैं यहाँ से इसको सेक्शन करूँगी, इसका यहाँ पे कट करूँगी, तो मुझे आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में होल है ना, फिर आसपास काफ़ी सारी लेयर्स दिख रही हैं यहाँ पे बनी हुई है ना, डिफरेंट। तो ये सेम चीज़ हमें इसी फॉर्म में, हम अभी इन दोनों को देख रहे हैं, आर्टरी को और वेन्स को भी हमें इसी फॉर्म में देख रहे हैं। गॉट इट? तो जो मेरा आउटर लेयर है या आउटर शेल है ये इस टाइप का होगा। आर्टरी का जो होता है वो थोड़ा नैरो होता है या पतला होता है, कम होता है, और ये जो होता है थोड़ा सा ब्रॉड या बड़ा होता है, ऑलराइट। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, या आप इसको बोल सकते हो ट्यूनिका एडवेंटिटिका, ठीक है। मैं लिख देती हूँ एक्सटर्ना या फिर एडवेंटिटिया, ऑलराइट। आपको दोनों नाम से इसको कॉल कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको इनका स्ट्रक्चर्स, आर्टरी और वेन। अच्छा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, अच्छा यहाँ देख लो आप, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है वो क्या थिन होती है, मैंने आपको बोल दिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब सबसे एक्स्ट्रा वाली, बाहर एक्स्ट्रा जो बाहर होता है, इंटर मतलब अंदर होती है हमारी सेकंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेन्स में क्या होगी, थिक, ये कितनी थिक है ना, और ये कितनी थिन है, ऑलराइट। अच्छा वन मोर चीज़, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, अच्छा अभी हम इसको आगे डिस्कस करें, जब मैं इसको डिफरेंस समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है, हम सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो हमारी तो ये कितनी नैरो है ना, छोटी है, तो यहाँ पे वॉल्व्स नहीं होते हैं। अभी आपसे सिंपल समझो, वॉल्व का मतलब होता है वॉल्व, जब हम किसी चीज़ को ब्रेक लगाते हैं ना तो वहाँ पे वॉल्व के थ्रू लगाते हैं, उसकी हेल्प से लगाते हैं ना, तो वॉल्व होती है। तो आप सिर्फ अभी इतना समझो, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कैसे क्या।
तो क्या होता है कि जो आर्टरी होती है ना उनमें वॉल्स नहीं होती है, नो वॉल्स, ठीक है। एंड वेन्स होती है वॉल्व, वेन्स में वॉल्व होती है। अभी क्यों कैसे काम करती है ये जब हम हार्ट पढ़ेंगे ना, तो बेसिक काम आर्टरी वेन का हार्ट के थ्रू ही होता है, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इनको जब हार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे काम करेंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको इनको स्ट्रक्चर बताया, आपको ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब समझ में आ गया। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इनका जो लीमन है वो काफ़ी बड़ा है, गैप है इसके अंदर, तो यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं, इनके अंदर वॉल्व हो जाएंगी डिफरेंट स्टेज पे, ओके। और यहाँ पे वॉल्व नहीं होती हैं। आपको आर्टरी और वेन समझ में आ गई कि कैसे स्ट्रक्चर में कैसे होती हैं ना, हमें इनका भी वो डिस्कस नहीं करना है कि कैसे फंक्शन करेंगे, हम भी सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। अब लास्ट आता है हमारा कैपिलरी, केस ऑफ कैपिलरी। सिंपल सी बातें, जब आर्टरी और वेन बिल्कुल लास्ट में आते थे, लास्ट मैंने कहा था ना बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है, बिल्कुल फाइन, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड से पतला नैरो, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी कैपिलरी में। तो ये कैपिलरी क्या होती है, सिर्फ दो पार्ट में होती है, इसमें से दो लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर इज दिस, जो अंदर लेयर होती है वो होती है हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड जो हमारा आउटर शेल होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नथिंग एल्स। इसमें और कोई आपको पढ़ने की इतना डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्या काम करता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, अगेन 9th का टॉपिक है ये, हमने 9th में ये जो टॉपिक जो है 9th में पढ़ा होगा, ये टॉपिक हमें डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, अभी समझ में आ गया। चलो अब फटाफट से हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि आर्टरी वेन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, आर्टरी वेन में डिफरेंस क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। अब आर्टरी क्या काम करिए, टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ब्लड को हार्ट से लेके जाती है। वेन क्या काम कर रहा है, ड्यूरिंग ब्लड इन द हार्ट, ये ड्यूरिंग ब्लड मतलब ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग ब्लड, मतलब जब ब्लड कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर ये हार्ट के अंदर वापस जाने का काम करता है, और ये वहाँ से अब आता है, बाहर जाता है और ये अंदर जाता है। मतलब आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाती है और सॉरी हार्ट से लेके आती है, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। और वेन क्या काम कर रही है, पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड को पुट करती है, डालती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, जो आर्टरी है वो क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करती है, लेके जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आप बस याद रखना, पल्मोनरी क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। एक्सेप्ट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ना, आर्टरी जो होती है ये ऑक्सीजन ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करती है, पूरी बॉडी में लेके जाती है ऑक्सीजन ब्लड को। बस एक टाइम पे आके क्या काम करते हैं, जब एक टाइम ऐसा होता है जब आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन ब्लड को ना लेके आके डीऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। कैसे काम करिए, अगेन मैं आपको ये जब हार्ट पढ़ाऊंगी ना तब समझाऊंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। कैरी फॉरवर्ड करती है ऑक्सीजन ब्लड को, और ये करेगी डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। डीऑक्सीजन ब्लड को क्या काम करिए, कलेक्ट कर रही है। थर्ड पॉइंट, डीप अंडर द मसल्स, जो हमारी आर्टरी होती है वो बहुत अंदर तक होती है, मतलब आर्टरी जो हमारी स्किन होती है ना, तो आर्टरी होती है वो अंदर होती है बहुत, है ना, बाहर नहीं दिखती हैं, ओके। एक्सेप्ट कहाँ पे, रिस्ट पे, नेक पे एंड टेम्पलेट, मतलब फॉरहेड पे। ये जो आपने देखा होगा, हम कई बार यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आप टच करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे ना ये जो हमारी दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे टच कर देखते हैं। तो जो हमारी आर्टरी होती है वो 3 जगह पे आपको ऊपर दिखती है, सरफेस पे रहती है ना, सुपर होती है, रिस्ट पे, नेक पे एंड टेम्पलेट पे। और जो हमारी वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल अंडर द स्किन, वो स्किन के अंदर आपको आराम से दिखती है, जस्ट लाइक दिस वन। आपको ये दिख रहा है, आपको ग्रीनिश दिख रही होगी ये, बट एक्चुअली में ब्लू है, और ये हमारी वेन है। आपको जो दिखती है ऐसे ब्लू ब्लू दिख जाती होंगी आराम से ना, ये जो वेन्स होती हैं जो आपको आराम से दिख रही है, देखो यहाँ पे ये ना, ये वेन्स होती हैं, तो आपको वेन्स ऊपर आराम से दिख सकती हैं, बट आर्टरी इतनी ईजिली नहीं दिखती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, डोंट हैव वॉल्व्स।
आर्टरी में वॉल्स नहीं होते हैं। अभी मैंने इनकी पोजीशंस क्या होती है आपको बता दिया है, लेकिन ये वर्क कैसे काम करते हैं ये हम हार्ट में ही पढ़ेंगे। ऑलराइट, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा सा ब्लड के बाद हम हार्ट ही लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेन्स हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकवर्ड्स फ्लो। मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है ना उसको प्रिवेंट करते हैं। ऑलराइट, कैसे करते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या, ट्यूनिका, ट्यूनिया, ट्यूनिक एक्सटर्ना थिक होती है, हम पढ़ चुके हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना यहाँ पे थिकर होगी, ये थिन होती है और ये थिकर होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, आपने डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। मीडिया थिकर होगी, यहाँ पे थिन होगी, और जो लास्टिन होती है लेयर्स वो थिकर होती है, यहाँ पे थिनर होती है। लास्ट वन जो हमारा ल्यूमर होता है वो नेरो होता है, यहाँ पे वाइडर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है, उनमें डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना आगे ब्लड लेंगे। ऑलराइट, तब आगे हम अपने ब्लड का जो भी है टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, और जब इनके फंक्शंस हम अपने हार्ट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।